पुरुष नसबंदी यानी मेल वास्क्टोमी की सच्चाई क्या है। अधिकांश पुरुष ये जानना चाहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, मिथ हैं इस सर्जरी के बारे में या इस ऑपरेशन के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं, इसके बाद प्रभाव क्या पड़ते हैं ये भी बहुत उनके मन में, दिमाग में गलत धारणाएं बैठी रहती हैं और इसके चलते ये पुरुष जो हैं ये नसबंदी कराने से बचते हैं। कोई प्रेशर पड़ता भी है तो ये अपनी महिला पार्टनर को आगे कर देते हैं या बहुत बार उन्हीं को कराना पड़ता है। भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पुरुष महिलाओं को इस दिशा में आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी धारणाओं को जानेंगे, समझेंगे, मिथ को समझेंगे। तो मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आज आपको इसके बारे में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे ताकि आपकी ये धारणाएं, गलत धारणाएं या मिथ दूर हो सकें और आप इसकी सही जानकारी रख सकें। और दोस्तों, मेरी एक एडवाइस है कि आप इसको शेयर करें ताकि आपके जितने भी पुरुष मित्र हैं उनको ये जानकारी मिले और उनके मन में भी जो गलत धारणाएं, मिथ हैं वो दूर हो सके। तो वीडियो बहुत काम का है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मुझे भी ये मेहनत सफल होती हुई दिखे। दोस्तों, आज बहुत से पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी करवाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता होती है कि ये सर्जरी उनकी सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद कर देगी, खराब कर देगी या उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ जाएंगे, अलग अलग तरीके से बीमारियां हो सकती हैं। बहुत से पुरुषों को तो ये लगता है कि ये बहुत पेनफुल होती है और बहुत से पुरुष ये सोचते हैं कि इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, उनमें लो लिबिडो यानी सेक्स इच्छाएं कम हो जाएंगी, उनमें इरेक्शन नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा तो ऑर्गेजम नहीं होगा। तो बहुत से लोगों को अलग अलग लगता है। इसके अलावा बहुत से पुरुषों को लगता है कि नसबंदी से उनमें वीर्य उत्पादन नहीं होगा, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों प्रभावित हो जाएगी, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारे मिथ पुरुषों के दिमाग में रहते हैं, जिसके चलते जब भी नसबंदी की बात आती है या फैमिली प्लानिंग की बात आती है, पुरुष खुद पीछे हट जाते हैं, महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो बात तो उनके भी वही रहती है जितनी दिमाग में है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें तो गलत है, जो धारणाएं दिमाग में बैठा दी गई है, लोगों ने गलत डाल दी है, वो आज हम इस वीडियो के जरिए सही करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है और अपने कमेंट से भी अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पुरुष नसबंदी क्या है। पुरुष नसबंदी गर्भधारण को रोकने के लिए एक सरल और आमतौर पर स्थायी प्रक्रिया है। लगभग 99.99% एक स्थायी प्रक्रिया है। कुछ 1.1% में कुछ तो कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है और ये बर्थ कंट्रोल करने का एक सबसे सफल तरीका है, अच्छा तरीका है। पुरुष नसबंदी एक सर्जरी है जो शुक्राणुओं को शरीर से बाहर आने से रोकती है, बाहर निकलने से रोकती है। पुरुष प्रजनन अंगों की बात करें तो इसमें वर्ण आते हैं, अधिवर्ण आते हैं, वास डेफरेंस यानी शुक्र नलिकाएं आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है और अंडकोश यानी स्कोटम आता है और लिंग आता है या पेनिस आता है। तो ये 5-6 अंग हैं जो बहुत जरूरी अंग है, जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं। तो शुक्राणु जो है वो दोनों वषणों में बनते हैं, निर्मित होते हैं और अधिवर्ण में ये संग्रहित होते हैं और सेक्स के दौरान जो शुक्र वाहिकाएं हैं ये शुक्राणुओं को बाहर ले जाने का काम करती है या पेनिस तक लाती हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला जो तरल है, द्रव है, वो इसके साथ मिलकर के बाहर आता है, स्खलित होता है। तो पुरुष नसबंदी में शुक्राणुओं को ले जाने वाली शुक्र नलिकाओं या शुक्र वाहिकाओं के सिरों को सर्जरी के द्वारा बंद किया जाता है और ये जो तरीका है बंद करने का, ये 2 तरह से होता है। पहला तरीका है पारंपरिक सर्जरी पुरुष नसबंदी और दूसरी होती है स्केलपेल रहित सर्जरी। तो पारंपरिक सर्जरी में, जो पारंपरिक पुरुष नसबंदी है, इसमें डॉक्टर अंडकोश से जुड़ी हुई जो शुक्र नलिकाएं होती हैं इनमें 1 या 2 कट लगा देते हैं और या फिर इनको दोनों सिरों के बीच में से एक छोटा टुकड़ा निकाल लेते हैं, दोनों के बीच थोड़ी जगह रह जाती है, दोनों के सिरों को बांध देते हैं, गर्म तरीके से बांध देते हैं या इनको किसी तरह की क्लिपिंग कर दिया जाता है या बांध करके बंद करके और इनमें कुछ स्थितियों में तो इनके बहुत ही घुलनशील टांके भी लगाए जाते हैं और बहुत से केसों में जरूरत नहीं पड़ती। ये तो होता है पारंपरिक तरीका। दूसरा है स्केलपेल रहित जो है सर्जरी। तो इस सर्जरी में डॉक्टर अंडकोश की त्वचा के नीचे, टेस्टिस की त्वचा के नीचे जो शुक्र नलिकाएं हैं उनको महसूस करते हैं, उस जगह पर वो थोड़ा प्रेशर लगाते हैं, फिर त्वचा के नीचे एक छोटा बहुत ही माइनर सा कट लगा के उसको खोलते हैं, वास डेफरेंस को बाहर निकालते हैं, उनमें थोड़ा सा कट लगाया जाता है, फिर उनको सिल करके बांध करके वापस वहीं सेट कर दिया जाता है। तो सर्जरी के तुरंत बाद अगर ये समझे पुरुष कि ये सर्जरी इफेक्टिव हो गई, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो टाइमिंग लेती है क्योंकि सर्जरी के बाद पुरुष को के प्रजनन पथ में शुक्र नलिकाओं में कुछ शुक्राणु रह जाते हैं जिनको ऑब्जर्व होने में या उनको डेड होने में समय लगता है।
इसलिए कुछ स्थितियों में जल्दबाजी में अगर पुश कर भी लेते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज तो कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसमें एक टाइमिंग होता है जो डॉक्टर के सजेशन से आपको उस टाइम तक तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सर्जरी होती है तो आदमी वैसे भी महीने 15 दिन अपने आप को बचाता है। तो आप इससे बचें क्योंकि उस दौरान शुक्र नलिकाओं में कुछ जो है स्पर्म रह जाते हैं जो अपने आप ऑब्जर्व होते हैं, धीरे धीरे हो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है फिर बाद में आपके वीर्य के टेस्ट नमूने लेता है और उसमें स्पर्म को देखता है कि स्पर्म अभी डेड हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं या अब नहीं है, तो वो होने या नहीं होने के टेस्ट करता है। तो ये एक सरल सर्जरी है, एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। शाम को आप घर भी जा सकते हैं, घर हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई शारीरिक गतिविधियों को करने से आपको बचना चाहिए, मतलब कोई भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और आप नहा सकते हैं लेकिन आपको नहाने से बचना चाहिए, लगभग 7 दिन आपको नहाने से बचना चाहिए। अंडकोशों में या टेस्टिस में रगड़न ना लगे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्जरी के बाद शुक्राणु को क्या होता है पुरुषों के दिमाग में, ये एक बड़ी बात है। तो दोस्तों अंडकोश जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, वो शुक्राणु को बनाना जारी रखते हैं और शुक्राणु कोशिकाएं मर जाती हैं और विघटित होती हैं और शरीर उनको ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह शुक्राणु जो है ऑब्जर्व हो जाते हैं। पुरुष नसबंदी से टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन पर रति भर भी फर्क नहीं पड़ता, ये वहां से नहीं बनते। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्सुअल लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं आते, इरेक्शन पर भी असर नहीं आता, ऑर्गेजम पर भी नहीं आता, बल्कि सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो जाती है क्योंकि ब्रेन में जो चीजें चल रही होती है, यार कहीं बच्चा नहीं हो जाए, कहीं हमने आज कोई सावधानी नहीं रखी, कंडोम यूज नहीं किया, बच्चा नहीं हो जाए, तो वो जो दिमाग में एक चीज चल रही होती है उससे पुरुष अपने आप को शांति महसूस करते हैं और ये और भी सहजता से सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो एक जो टेंशन है वो इसके बाद खत्म हो जाती है। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट पुरुष को मिलता है और ना ही स्खलन की मात्रा में कोई बदलाव आता है क्योंकि सिर्फ स्पर्म का जो रास्ता है वो अलग कर दिया जाता है, वीर्य वैसे ही बनता है, उतना ही आता है, तो जो ऑर्गेज्म है वो भी उतना ही वैसे ही रहता है। अंतर सिर्फ एक आता है सर्जरी के बाद, वीर्य में शुक्राणु या स्पर्म नहीं रहते और बाकी सारी चीजें उतनी ही प्लेजरफुल होती है, उतना ही ऑर्गेज्म मिलता है, कोई यौन क्षमता पर प्रभाव नहीं होता या यौन गतिविधि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो सर्जरी के 7 दिन के बाद आप अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको कर सकते हैं या बहुत ही सलीके से सावधानी से कर सकते हैं। और अगर आपको सर्जरी के बाद जो है बुखार हो या सूजन हो टेस्टिस में या थोड़ा बहुत कहीं ब्लीडिंग सा महसूस हो या संक्रमण हो जाए गाँव में, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो पुरुष नसबंदी जो है उसको आप आराम से करवाइए, किसी तरह की गलतफहमी नहीं रखिए। और अगर आप इसको वापस रिवर्स कराना चाहते हैं, उल्टा कराना चाहते हैं या खुलवाना चाहते हैं, वो भी संभव है, लेकिन थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इसमें एक्सपेंसिव भी बताते हैं इसको। तो बाकी ये लगभग 60 से 95% केसों में, 60% से 95% केसों में इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो एक और ध्यान रखने की बात है कि ये जो सर्जरी होती है नसबंदी की, इससे आपको यौन रोगों से कोई बचाव नहीं होता। उसके लिए तो आपको कंडोम और सावधानियां जो रखनी है वो रखनी होगी और इससे आपकी यौन क्रिया में भी किसी तरह की कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि आप एक टेंशन से फ्री होकर के अपनी इसको करवाएंगे। और एक कि आप जो जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि आप अपने आप पे खुद कंट्रोल कर लेंगे, तो धीरे धीरे लोगों में एक सुधार आएगा। आप करेंगे, फैमिली में बहुत सारे लोग देखते हैं, वो भी उसी तरह से पॉजिटिव सोचते हैं। तो इस नसबंदी या वैसेक्टोमी के बारे में आप बिल्कुल सावधानी रखें, ध्यान रखें, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपकी क्षमता खराब नहीं होती, कोई ऑर्गेज्म में कमी नहीं आती, कोई आपके प्लेजर में कमी नहीं आती, कोई इरेक्शन में कमी नहीं आती, कोई शुक्राणु में कमी नहीं, उनमें वीर्य में कमी नहीं आती। तो बहुत आराम से आप बिना किसी प्रेशर के ये कार्य कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई जानकारी लेना चाहे तो जरूर ले सकते हैं, मैं जरूर दूंगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।